Hi everyone, welcome back to SD All in One. I hope everyone is doing well and healthy. Now, this is day two of the networking. Myself Praveen, and welcome to SD All in One channel. Let me share my screen. So, I hope my screen is visible. Now, what we learn till time, what is the internet? What are the network infrastructure, LAN, MAN, WAN technology, and that we learn into the last session. Now, here we'll be going to be learn something uh इंटरनेट कंसेप्ट. कल मुझे फीडबैक मिला कि स्क्रीन विजिबल नहीं था या फिर मुझे बहुत सारी चीजें मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं थी. तो यहाँ पे मैं आप एक बार फिर से आपको मैं कंसेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. यहाँ पे आपको A1 दैट इज एरिया वन, दैट दिस इज एरिया टू, दैट इज एरिया थ्री, और ये आपके रहेंगे. मान लो ये मेरा एयरटेल है, ये मेरा टाटा है, ये मेरा क्या रहेगा, कुछ भी ले लो आपको जो भी पसंद है, वोडाफोन. और ये मेरा एरिया क्या होगा, एक एरिया से क्या होगा, सब इंटरकनेक्ट रहेंगे. एरिया टू को भी सब इंटरकनेक्ट रहेंगे, और एरिया टू को, एरिया थ्री को सब इंटरकनेक्ट रहेंगे. अभी मेरा एयरटेल टाटा वोडाफोन एक क्या हो गए, आईएसपी हो गए. तो मेरा क्या होगा अभी, आईना. आईना क्या करेगा, एयरटेल टाटा वोडाफोन को क्या करेंगे, आईपी डिफाइन करेंगे. आईपी क्या करेंगे, उनको दे देंगे, दैट इज कम्युनिकेशन. अभी एयरटेल वोडाफोन टाटा ये मेरे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो गए. एरिया वन, एरिया टू, एरिया थ्री कुछ भी हो सकता है, बट दैट इज, वी कैन से दैट the combination of the internet service provider, they will be using the public IP and you will be getting the internet. You will be getting internet means you will be getting packets. And how will be going to be verify your packets or something. I'll be giving some example of this one, right? This is ping command you can use कि आपको पैकेट्स रिसीव कितने हुए, आपका नेटवर्क कैसे चल रहा है, या फिर कैसे आपको करना. अभी मैं 8.8.8.8 मेरा क्या हो गया, ग्लोबली डीएनएस हो गया, तो मैं उस पर ट्राई करूंगा. यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पैकेज कितने, 16 सेंड के रिसीव किए हुए 16, तो 0%. सो दैट इज इंटरनेट. एयरटेल टाटा वोडाफोन ने क्या किया, अपना खुद का व्हाट आर द फाइबर उनको लाके पर्टिकुलर एरिया कनेक्ट कर दिया. एरिया कनेक्ट करने के बाद क्या किया उन लोगों ने, खुद का आईना से आईपी परचेस किया, और आईपी से क्या हो गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल से आपको क्या किया, इंटरनेट दे दिया. एंड एरिया वन, एरिया टू सिमिलर आपके बहुत सारे एरिया क्या हो गए, इंटर कनेक्ट हो गए आईएसपी की वजह से, यार आपको उस हिसाब से आपको इंटरनेट मिल गया. क्लियर. आईना, दिस इज ऑथराइज आईपी. और जिस हिसाब से आईपीज आएंगे उसमें IPv4 आएंगे, IPv6 भी आएंगे, उसमें बहुत सारे नेटवर्क, बहुत सारे आईपीज भी आएंगे, राइट. क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास सी, वो हम सबनेटिंग में पढ़ेंगे. और सेकंड आएगा प्राइवेट आईपी एंड पब्लिक आईपी. तो ये हमने कल के सेशन में पढ़ा था, बट आई जस्ट वांट टू बी एड सम पॉइंट इनटू द डिफरेंस बिटवीन लैन, मैन एंड वैन. नाम में ही है. लैन में क्या करेगा, छोटा सा जो ऑन प्रेमाइस एरिया कवर होगा, मैन में अप टू 50 किलोमीटर, एंड वाइड एरिया नेटवर्क में बहुत बड़ा नेटवर्क आएगा. अभी जितना छोटा नेटवर्क, आपको ट्रांसमिशन स्पीड गुड मिलेगा. मैन में क्या मिलेगा, एज एज कंपेयर टू वैन अच्छा मिलेगा, बट लैन से कम मिलेगा. वैन में बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, क्योंकि बहुत सारे नोड्स, जितने सारे नोड्स बढ़ेंगे उतने ज्यादा होगा.
अभी लैन में ओनरशिप प्राइवेट रहेगी, और मैन में प्राइवेट और पब्लिक रहेगी, और इसमें क्या रहेगा, वैन में वन ऑर्गेनाइजेशन रहेगी। अभी मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस बताता हूँ, प्राइवेट आईपी एंड पब्लिक आईपी। अगर प्राइवेट आईपी क्या होगा, मेरा जो भी विद इन द नेटवर्क रहेगा मुझे प्राइवेट रहेगा, मतलब ऑन प्रेमाइस या फिर पर्टिकुलर लिमिटेड, मेरा जो भी सबनेट रहेगा फॉर द ऑफिस नेटवर्क वो मेरा हो गया प्राइवेट। बट पब्लिकली इसके ऑपोजिट, पब्लिकली क्या हो गया, प्राइवेट आप कहीं से भी एक्सेस नहीं कर सकते, पब्लिक आईपी आप कहाँ से भी बैठ के आपको पब्लिक आईपी का एक्सेस मिलेगा, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, डजंट मैटर आप कहाँ पे हो, आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं, आप पब्लिकली उसको एक्सेस कर सकते हैं। और ये बहुत सारे पॉइंट है लैंडमैन वैन, और कल के सेशन में दो ही इंटरनेट लाइक इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दैट इज व्हाट इज द आईएसपी और हाउ द इंटरनेट कम्युनिकेशन विल हैपन। तो आपको सिर्फ वही बताना है कि व्हाट आर द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, दे हैव कवर द एरिया, एंड एवरी एरिया दे विल बी गोइंग टू बी परचेज प्रोवाइडिंग द आईपी, प्राइवेट और पब्लिक आईपी। प्राइवेट आईपी क्या रहेगा, आपका कहीं से भी आपको एक्सेस नहीं मिलेगा, पब्लिक आईपी आप क्या करेंगे, आप कहाँ पे भी बैठ पे ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं, ट्रांसमिशन स्पीड आपको रहेगा। सो दैट इज द डिफरेंस ऑफ द लैंड मैनुअल। यहाँ तक तो क्लियर है सबका। नाउ इन डे टू नेटवर्किंग विल बी गोइंग टू अबाउट नेटवर्क टोपोलॉजी। अभी नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, क्या जरूरत पड़ गई नेटवर्क टोपोलॉजी की। अभी मान लो लेट्स टेक एग्जांपल, मेरे पास एक क्लाइंट आया और वो पूछेगा मुझे कि मेरा ये है नेटवर्क, ये है रिक्वायरमेंट है मुझे, लाइक 16 सिस्टम या फिर ऑर्डर 20 सिस्टम मुझे लगाने हैं और मुझे चाहिए 0% डाउन टाइम। तो कौन सा टोपोलॉजी आप चूज करेंगे, आप मुझे लास्ट में बता देना। अब डालने के अभी यहाँ पे बहुत सारी टोपोलॉजी है, बट मैंने यहाँ पे आपको मेन मेन एक्सप्लेन किए। अभी हम थ्योरी पार्ट पे ज्यादा थोड़ा फोकस करेंगे, राइट। ठीक। अभी पॉइंट टू पॉइंट में क्या होगा, आपको क्या दिख रहे, टू एंड्स पॉइंट दिख रहे, राइट, ए एंड बी। अभी क्या होगा, इनके बीच में क्या करेगा वो कम्युनिकेशन टू एंड पॉइंट से, तो कोई भी डिस्टरबेंस ना आएगा, वो कंप्यूटर बी से कम्युनिकेशन करेगा, राइट। ये डायरेक्टली क्या अगर ए या बी से कम्युनिकेट करेगा तो क्या मिलेगा, गुड ट्रांसमिशन स्पीड मिलेगा। यहाँ पे भी बहुत ड्रॉबैक है, अगर इन केस ये डाउन हो गया तो क्या, तो कम्युनिकेशन क्या हो गया, यहाँ पे कम्युनिकेशन होगा नहीं होगा, राइट। दैट मीन्स पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी में आपका क्या होगा, कम्युनिकेशन बहुत ही फास्ट होगा, गुड ट्रांसमिशन स्पीड भी आपको मिलेगा। बट केबल डाउन होगा तो पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी में आपको क्या होगा, कम्युनिकेशन आपका टूट जाएगा। व्हाट आर द सोर्स, व्हाट आर द डेस्टिनेशन, क्लियर। दैट इज कम्स अंडर द पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। The simple concept is here, point-to-point topology that is connected source to destination to endpoints. If in case, if I am losing the cable or something, that is I am losing the total communication. But the advantages is I will get good communication speed because the computer A, computer B, I can see only two, right? The next one is the second interesting topology is bus topology. अभी बस टोपोलॉजी नाम, दैट इज कम्स अंडर बस, राइट। इन केस मैं यहाँ पे एक भी सिस्टम और ऐड करूंगा, यहाँ पे भी एक सिस्टम ऐड करूंगा, तो क्या चलता रहेगा, मेरा बस टोपोलॉजी चलता रहेगा। तो व्हाट विल हैपन इनटू द बस टोपोलॉजी, इजीली यू कैन ऐड एंड रिमूव डिवाइस, और व्हाट आर द सिस्टम यू हैव, यू कैन इजीली ऐड, इजीली रिमूव, राइट। आप ऐड इजीली कर सकते हैं और रिमूव भी इजीली कर सकते हैं। बट द बस टोपोलॉजी का बड़ा ड्रॉबैक क्या है, इट इज ऑल डिपेंड अपॉन द सिंगल केबल। अभी क्या हो गया, इन केस ये मेरा केबल कट हो गया तो ये मेरा क्या होगा, आगे कम्युनिकेशन होगा क्या, नहीं, मेरा ये कम्युनिकेशन
नहीं होगा। सो दैट इज बहुत ड्रॉबैक ऑफ द बस टोपोलॉजी। क्या है उसमें? सिर्फ एक ही केबल कम्युनिकेशन हैपन होगा, और किसी भी रीजन से अगर वो मेरा केबल कट हो गया तो आगे मेरा कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। दैट इज कम्स अंडर द बस टेक्नोलॉजी। डिपेंडेंसी क्या है पे? एक ही केबल पे, तो आपका आगे कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट टू पॉइंट, सोर्स एंड डेस्टिनेशन दोनों ही रहेंगे। बस टोपोलॉजी में आप इजीली क्या करेंगे? डिवाइस ऐड एंड रिमूव करेंगे। बट ड्रॉबैक क्या है? अगर इनकेस मेरा केबल कट हो गया तो वहां का कम्युनिके उसके आगे का कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। if I am losing the cable, the communication will be not going to be moving forward. That is big drawback of the bus topology. The next one is ring topology. The name, the ring is nothing but the closed network. If in case now you are seeing diagram, right? Now let's take example. For some reason, this path or this cable is going to be down. क्या होगा मेरा सिनेरियो में? मेरा ये केबल डाउन हो गया, बट मेरा ऑलरेडी क्या हो गया? ये सिस्टम ऑलरेडी क्या हो गया? इससे इंटरकनेक्ट है। ये केबल डाउन हो गया तो भी चलेगा, बट मेरा कम्युनिकेशन कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। दैट मीन्स जीरो डाउन टाइम, राइट? जो भी मेरा डेटा रहेगा वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, वो कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहेगा। रिंग टोपोलॉजी में मेरा डेटा क्या होगा? मुझे रिडंडेंसी मिल गई, क्योंकि मेरा क्या होगा? एक पाथ भी हो कट हो गया तो मेरा दूसरा पाथ कंटिन्यूअसली चलता ही रहेगा। हाँ, अगर हम इसको कंपेयर करेंगे पॉइंट टू पॉइंट और बस टोपोलॉजी, क्या होगा? मेरा बस टोपोलॉजी और पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी में क्या था? एक ही केबल और मेन केबल रहता। अगर वो कट हो गया तो मेरा कम्युनिकेशन आगे नहीं बढ़ेगा। बट इसके अपोजिट क्या हो गया? रिंग टोपोलॉजी में क्या हो गया? अगर मेरा केबल भी कट हो गया तो कम्युनिकेशन मेरा यूनिडायरेक्शनल और बाय डायरेक्शनल चलता ही रहेगा, राइट? द नेक्स्ट वन इज वेरी इंटरेस्टिंग, स्टार टोपोलॉजी। द नेम कन्वेंशन इज द स्टार टोपोलॉजी। अभी इफ यू आर सीइंग द डायग्राम, राइट, ये रह गया आपका हब। अभी हब इज नथिंग बट व्हाट आर द रिक्वेस्ट यू आर गेटिंग, दे विल कंटिन्यूअसली फॉरवर्ड। आसान भाषा में हम बोलेंगे कि हब को क्या है? दिमाग नहीं है। जिसको पैकेट मिलेगा वो क्या करेगा? वो फॉरवर्ड कर देगा। इन स्टार टोपोलॉजी में क्या होगा? हर एक सिस्टम किसको भेजेगा? जो आपका सेंट्रलाइज हब है उसको। वो क्या करेंगे? पैकेट फ्लो कंटिन्यूअसली भेजेंगे। अभी आपको मान लो इस कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है इससे, तो ये क्या करेगा? इसको रिक्वेस्ट भेजेगा, तो हब क्या करेगा? हर एक को भेजेगा वो रिक्वेस्ट, राइट? इसको भी भेजेगा, इसको भी भेजेगा, इसको भी भेजेगा। फाइनली कौन एक्सेप्ट करेगा? टू एक्सेप्ट करेगा। दैट इज द रिक्वेस्ट। इन केस में क्या हो गया? आपका ज्यादा टाइम लग गया, आपको लेटेंसी डल गया, और इन केस अगर आपको चाहिए तो आपका पैकेट ड्रॉप से मिल जाएगा। तो स्टार टोपोलॉजी का ड्रॉबैक क्या है? हर एक पैकेट आपको किस में भेजना है? सेंट्रलाइज हब पे भेजना है, और उसके बाद वो क्या करेगा? हर एक को ब्रॉडकास्ट करेगा, हर एक को कंटिन्यूसली भेजता रहेगा। और एक ड्रॉबैक है क्या? अगर ये मेरा केबल कट हो गया तो मेरा वो सिस्टम नेटवर्क टोपोलॉजी से निकल जाएगा। बट इस स्टार टोपोलॉजी में क्या रहेगा? मेरा हर एक रिक्वेस्ट जो भी रहेगा वो किस में जाएगा? सेंट्रलाइज हब। और हब, राउटर, स्विच हम पढ़ेंगे। बट अगर मैं आपको ये चीज बता दूं कि हब को नो ब्रेन्स मीन्स उसको दिमाग नहीं होता है कि कहाँ से मेरा पैकेट आया और कहाँ भेजना है, तो इसके हिसाब से वो क्या करता है? जिसको जितना पैकेट मिला वो हर एक को भेज देता है। दैट इज कम्स अंडर द स्टार टोपोलॉजी। अभी हमने क्या किया? पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी पढ़ दिया, टू एंड्स पॉइंट मिल गए। बस टोपोलॉजी मेरा कंटिन्यूसली चलता रहेगा, बट इन केस मेरा केबल कट हो गया तो मेरा आगे कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। रिंग टोपोलॉजी में मेरा क्लोज नेटवर्क है,
अगर इनकेस मेरा केबल भी डाउन हो गया तो बाई डायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल चलता रहेगा, मेरा पैकेट फ्लो होता रहेगा। स्टार टोपोलॉजी में मेरा जो भी पैकेट्स आएगा पहले किसको जाएगा, सेंट्रल हब को जाएगा। और मुझे कम्युनिकेशन अगर सिस्टम से करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे सेंट्रल हब को पैकेट भेजना पड़ेगा। उसको ब्रेन नहीं, वो कंटिन्यूसली क्या करेगा, कंटिन्यूसली वो रिक्वेस्ट फ्लो कर लेगा। दैट इज द थिंग्स इज हैपनिंग। अभी आते हैं मैश टोपोलॉजी पे। अभी मैश टोपोलॉजी का दिस इज वेरी वेरी यूजफुल एंड नाउ इट इज द एवरीवन यूजिंग द मैश टोपोलॉजी। क्या हो गया, मेरे पास क्या होगा, जितने भी सिस्टम्स है वो ऑलरेडी एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। अगर इंटरकनेक्ट है तो मान लो मेरा मल्टीपल पाथ डाउन लो, ए भी पाथ डाउन हो गया और ए भी पाथ डाउन हो गया, कुछ इफेक्ट होगा नहीं, क्योंकि दे ऑलरेडी इंटरकनेक्ट टू ईच अदर। मेरे दो भी पार्ट डाउन हो गए तो मेरा कम्युनिकेशन कंटिन्यूअसली चलता ही रहेगा, एंड दैट आई विल गेट गुड सिक्योरिटी एंड गुड प्राइवेसी। दैट इज आई विल गेट प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी, दैट इज टर्म कॉल एज अ रिडंडेंसी, राइट। अगर मुझे डेटा ट्रांसफर करना है तो इजीली हो जाएगा। इफ इन केस मेरा दो पाथ भी डाउन होते हैं तो मुझे कोई इम्पैक्ट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। एंड लास्ट वन इज हाइब्रिड टोपोलॉजी। नाम दैट इज हाइब्रिड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टोपोलॉजी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हो गया आपका रिंग, यहाँ पे आपका हो गया स्टार, यहाँ पे आपका हो गया बस। सो दैट इज लाइक hybrid technology, hybrid topologies comes under two or multiple topologies combination. That is comes under the hybrid technology. Sorry, hybrid topology. Any confusion, any things that is still time you are facing? Let me summarize what we learned in this session. First, what is the network topologies will be going to be used? First, we choose bus topology. Bus topologies will be going to be two system A communicate with the system B, and that is comes under the two endpoint source to destination. So I will get good transmission speed if in case cable is going to be down for the system A to system B, definitely it will be going to be impact to the communication. In bus topology, that is, you can easily add, easily remove the node. But the problem is, if cable is going to be down or a cut or any reason, the communication will not moving forward. That is big drawback of the bus topology. In ring topology, this is a good topology that is comes under the closed topology. If in case down any path, the secondary path or what are the primary path, unidirectional, bidirectional, the data transfer and packet flow continuously happening, means there is a no downtime into the ring topology. Star topology is the different every request will be comes under the central hub, and central hub will be forwarding to request to each and every nodes what they have, and they will be going to, if in case if I am like cable damage is happening, I'll be losing that system from the network. The fifth one is the mesh topology. The all nodes is going to be interconnect. There are two or three path will be going to down. There is no impact. The packet flow will be happening to the continuously, and you will get the good security and good privacy. And redundancy in this is primary and secondary path is available, so there is a no downtime, 0% downtime we will get. And the last one is the hybrid topology. This is combination of the multiple topology, and that is depend upon what are the ring, bus, or what are the do you have. You will be combination of the different topologies. Now, the interview question is which topology is good and cost effective, and which topology will be going to be good security? Which one? The mesh topology. And that two topologies, what will be to primary and secondary. If in case cable also going to be down or any path is going to be down, the data flow will be happening continuously, data transfer continuously with the help of the other path.
Is that clear? Or any question? In day two networking, we learn about that topology. Understood? Now, in day three, we'll be going to be what are the hub switch router and unicast broadcast and multicast bracket. And fourth day, that is very important day to learn about OSI model. आप कहीं पे भी जाओ, आपका OSI मॉडल साथ नहीं छोड़ेगा if you are learning into the technology. It doesn't matter which technology you are learning. तो चलो दोस्तों, आप बता दो कमेंट में कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। और जैसे भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी ये हम बेसिक पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया है वो, लाइक व्हाट इज द नेटवर्किंग, हम ये सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं। जैसे हम स्टार्ट करेंगे कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, यू विल गेट लाइक स्विच कॉन्फ़िगरेशन, डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन, राउटर स्विच और पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी और वीपीएन कनेक्टिविटी कॉन्फ़िगरेशन, तो आपका ज्यादा इंटरेस्ट पड़ेगा। चलो तब तक बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल। थैंक यू टीम।